वेलकम क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारा इन फिग ए बी डी, फिगर ए बी डी जो हमारा ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए। ट्राइंगल है जो राइट एंगल हमारे पास कहां पर है, ए पे राइट एंगल है। एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, और जो ए सी है वो बी डी पे परपेंडिकुलर है। शो दैट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाई बी डी। ए बी का स्क्वायर किसी बराबर शो करना है, बी सी मल्टीप्लाई बी डी। तो देखो ए बी का स्क्वायर यानी दो बार ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है और बी डी आ रहा है, यानी बी सी इस छोटी ट्रायंगल में से आ रहा है और बी डी इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में से आ रहा है। तो हम लेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट का, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड बी ए डी, ये छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल। अगर हम देखेंगे तो एंगल बी छोटी ट्रायंगल में भी है, एंगल बी जो है बड़ी ट्रायंगल में भी है। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन है, पहला एंगल कॉमन हो गया। दूसरा एंगल छोटी ट्रायंगल का एंगल सी जो है बड़ी ट्रायंगल का एंगल ए, दोनों क्या है 90 डिग्री ईच। आप इसको पूरा नाम लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं बी सी ए किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर, और दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल हमारा बी सी ए सिमिलर है किसके, देखो बी सी ए किसके सिमिलर है, हमें सेम ही नाम मिलना चाहिए साइड भी। बी के बराबर एंगल बी है, सी 90 है तो इसका 90 ए है और डी। तो ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें चाहिए क्या ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी चाहिए हमें। तो पहला तीसरा ए बी अपन इसका पहला तीसरा डी बी इक्वल टू, इधर से हमें ए बी चाहिए पहला दूसरा, यानी बी सी अपन ए बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी पे भी हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। देखो ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ये वाला हिस्सा आ रहा है, और बी डी ये बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू डी सी, ये वाली ट्रायंगल आ रही है। एक ट्रायंगल ये आ रही है, इसमें एक ये आ रही है। देखो AC जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AC का स्क्वायर, और BC इस ट्रायंगल का और CD इस ट्रायंगल का, यानी हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे शो करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, एक एंगल हमारा शो हो गया कि ये दोनों एंगल्स क्या है बराबर। हमें दूसरा एंगल ये या ये, इन चार में से कोई से दो एंगल्स हमने दो इक्वल शो करने हैं। तो इन फिगर इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी डी एंगल हमारा ए सी बी किसके बराबर है, एंगल ए सी डी के बराबर है, वो दोनों क्या है 90 डिग्री ईच। अब हम लेट मानते हैं इस ट्रायंगल में एंगल बी कितना है, x है। अब देखो इन सम ऑफ इस पूरे ट्रायंगल में सम ऑफ थ्री ट्रायंगल एंगल्स क्या होना चाहिए हमारे पास 180 होना चाहिए। ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए 90, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होना चाहिए 90। अगर एंगल बी x है तो ए कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए 90 माइनस एक्स। ये रफ वर्क किया है मैंने। तो लेट एंगल सी बी ए कितना है हमारे पास x है, तो देयरफॉर हमारे पास बी ए सी कितना होना चाहिए, देयरफॉर एंगल बी ए सी कितना होना चाहिए 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी 90 है,
ये हमने x रखा है। अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, मान लो एंगल A रखता हूं और वो होना चाहिए हमारे पास 180। तो यहाँ से एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू 180, ये माइनस का 90 और ये माइनस का x, तो ये 9 ये आ जाएगा 90 माइनस x। तो यहाँ से भी एंगल A क्या आ रहा है, 90 माइनस x। ओके, अब आते हैं बड़ी ट्रायंगल में। इस बड़ी ट्रायंगल में देखते हैं कि ये एंगल तो हमने x रखा है। इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल B हमारे पास कितना है, x है, इंप्लाइज दैट एंगल D हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल ABD में ये एंगल 90 है। अगर ये x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। तो एंगल D कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। अगर एंगल D 90 माइनस x है तो छोटी ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। ये एंगल बना हमारा 90 माइनस x। अगर ये भी 90 माइनस x है तो ये एंगल x रहेगा। एंगल D कितना हो गया, 90 माइनस x। नाउ अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ACB एंड ACD, एंगल C इक्वल टू एंगल C दोनों का ही 90 डिग्री है। नेक्स्ट एंगल P किसके बराबर है, x है, और इसका एंगल A जो है दोनों क्या है, इक्वल है। तो बाई A क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो हमें एंगल देखना है, C जो है 90 बीच में है, एंगल A के बराबर कौन है, एंगल A 90 माइनस एक्स, और इसका एंगल जो D है वो 90 माइनस एक्स है। तो DCA, इसका BX था तो इसका AX था, तो ये आ गया। यहां से हमें क्या निकलेगा, AC स्क्वायर चाहिए हमें। AC फर्स्ट और सेकंड है, AC अपन इसका पहला तीसरा DC, और यहां से AC कहां मिलेगा, इसमें से CB अपन CA या AC में क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू DC। इसको वैसे लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाई CD। ये था हमारा सेकंड का प्रूफ। अब हमारे पास थर्ड है। थर्ड हमारे पास है AD का स्क्वायर इक्वल टू BD मल्टीप्लाई CD। AD का स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा, यहां से AD का स्क्वायर ये वाला है, और BD पूरा बड़ा ट्रायंगल है, और CD जो है छोटा ट्रायंगल, यानी ये छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है। तो इन ट्रायंगल DAB बड़ा ट्रायंगल एंड छोटा ट्रायंगल DCA। DAB बड़े ट्रायंगल में एंगल A जो है छोटे ट्रायंगल के एंगल C के बराबर है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। एंगल D जो है इस छोटे ट्रायंगल में भी है, एंगल D बड़े ट्रायंगल में भी है। एंगल D इक्वल टू एंगल D वो क्या है, कॉमन है। तो बाई A क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारा कौन सा, DAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो D के बराबर कौन सा एंगल है, D है, A 90 डिग्री है तो A यहां पे C है, DCA। ये निकल गया। हमें AD चाहिए, AD इसका AD पहले तीसरे पे है, तो DB अपन AD में क्रॉस मल्टीप्लाई, AD का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तो यही हमें प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।